body of mass 2 kg moving with velocity of Vn equals to 3 I cap plus 4 j cap meter per second enters into a constant force field of 6 Newton directed along positive z axis. हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है जो कि है Vn, मतलब कि जिससे अंदर जा रही होगी बॉडी, उस वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और फोर्स को दे रखा है हमें कि 6 न्यूटन है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब कि 6 के कैप पॉजिटिव की तरफ को न्यूटन, राइट. इफ बॉडी रिमेन्स द इन द फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5/3 seconds, then the velocity of body when it emerges from the force field is. अब देखो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे रखा है. हमें क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रखी है, और टाइम पीरियड भी दे रखा है. तो मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख दूं, मतलब फोर्स को अगर मैं dp/dt लिख दूं तो हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि dp/dt को हम लिख सकते हैं एक तरह से इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट. और ये जो dt दे रखा है हमें, ये चेंज ऑफ टाइम होगा. तो इफ़ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर पीरियड 5/3 seconds, अगर बॉडी 5/3 seconds के लिए थी तो ये हमारा डेल्टा टी आ गया है ना, तो हमारा काम बन जाएगा. तो लिख देते हैं हम, क्या आ जाएगा इससे, स्मॉल dp और dt के बजाय हम चेंज कर लेते हैं इसको चेंज ऑफ मोमेंटम बाय चेंज ऑफ टाइम. ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को, तो फोर्स इनटू चेंज ऑफ टाइम इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. फोर्स हमें दे रखी है 6 के कैप, चेंज ऑफ टाइम हमें दे रखा है कितना है 5/3 इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिख देते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल. अच्छा, p फाइनल को हम लिख देते हैं m इंटू v फाइनल जो हमें चाहिए, माइनस m इंटू v इनिशियल जो कि है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हमारे पास था. अब m की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, कितना था इसका बॉडी का मास 2 kg, तो 2 kg डाल देते हैं. तो 6 के कैप इंटू 5/3 इक्वल्स टू 2 इंटू एम को मैंने कॉमन ले लिया, तो m की वैल्यू सीधा 2 ही डाल देते हैं. v फाइनल माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा एंड 3 से 3 जाएगा, तो 5 के कैप, और इसको परे भेज देते हैं, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आ गई. बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, सब कुछ प्लस में है, राइट. तो डी हमारा आंसर आ जाएगा. इसका आंसर है डी.